पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। खरमास के बाद टूटेगी आरजेडी, जदयू के संपर्क में आरजेडी के 18 विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी के 17-18 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। उनके इस बयान से बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। अब क्या खिचड़ी पक रही है? खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। आइए विस्तार में जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से कि ये पूरा मामला क्या है और आरजेडी विधायकों के टूटने की चर्चा कब, कहां और कैसे शुरू हुई। देखिए, आरजेडी विधायकों के टूटने की चर्चा भी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद शुरू हुई है। और नीरज कुमार 11 दिसंबर को दावा किए थे कि आरजेडी के 17-18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और ये विधायक सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों के जरिए अपनी व्यथा बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हमारा नेता भाग गया, हाँ किसके पास जाएं। 22 दिसंबर को एक और बयान उन्होंने दिया था और दावा किया था कि महागठबंधन खासकर आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और आरजेडी विधायक बहुत बेचैन हैं, कई विधायक जेडीयू में आना चाहते हैं। तो उनके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में तेज है या कुछ बड़ा कुछ होने वाला है बिहार में। सर, तो नीरज कुमार ने ऐसे समय पर यह दावा कर रहे हैं जब परिवार के साथ तेजस्वी यादव विदेश घूमने गए हुए हैं। हाँ, तेरे सही मौका है ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 50-50 के चांसेज हैं। लालू यादव जैसे तेजस्वी यादव के पास रणनीति नहीं है, पॉलिटिकल समझ नहीं है और जो तेजस्वी यादव के पास लालू यादव वाला राजनीतिक कौशल भी नहीं है। उनके पास अनुभव की कमी के साथ साथ व्यवहार में भी कमी है। पार्टी के ज़्यादातर विधायक और नेता उनसे मिल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का एक समूह है जिसके सारे पर पार्टी में सब कुछ होता है। आपको पता ही है कि आरोप लग रहा है कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी को चला रहे हैं। तो परिवार में भी बहुत बवाल मचा हुआ है। तो पहले जब आरजेडी को तोड़ने का प्रयास किया गया तब लालू यादव ने सबको समझा बुझा करके पार्टी को टूटने से बचा लिया। अभी तो खुद तेजस्वी यादव बाहर हैं और लालू यादव उतने अब एक्टिव नहीं है। ऐसे में पार्टी को तोड़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, तो बीजेपी जदयू को और विधायकों की क्या जरूरत है? वे तो इतनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। हाँ बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए और बचाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर 1 बनाने के लिए तो जरूरत है। जेडीयू नंबर 2 की पार्टी है, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो गई है। तो एक कसक है जेडीयू को कि हमारी पार्टी नंबर 1 हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और प्रचंड बहुमत के बावजूद जेडीयू के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या बीजेपी से ज़्यादा हो जाए। देखिए, आरजेडी के विधायकों को सत्ता में आने का अच्छा मौका भी मिल सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में है, अगर उनकी पार्टी में आरजेडी विधायक आते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूत जेडीयू हो सकता है। बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी कि अगर ऐसा होता है तो एलजेपी के विधायकों के भी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। और वैसे भी ये चर्चा है कि जेडीयू के संपर्क में एलजेपी के विधायक हैं या जेडीयू एलजेपी के विधायकों को तोड़ने की फिराक में है। तो जोड़ तोड़ की चर्चा तो एलजेपी में भी है और आरजेडी में भी है। और नीरज कुमार के बयान के बाद ये चर्चा थोड़ा मजबूत होती जा रही है, माने इसको बल मिलता जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। सर, तो आरजेडी के जो विधायक जदयू में आएंगे वो एडजस्ट कैसे होंगे? चुनाव कहां से लड़ेंगे? देखिए, ये आपने ठीक सवाल कहा। जेडीयू के इन विधायकों को अगले चुनाव में एडजस्ट करने का बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि पार्टी उनके लिए सीट कहाँ से लाएगी। तो आप समझ लीजिए कि पार्टी उनके लिए सीट की व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि 25 में से सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं, माना आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं ना, उसमें से केवल 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। बाकी 20 सीटों पर जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और हम पार्टी के उम्मीदवार थे। मतलब जेडीयू उन्हें एडजस्ट कर सकती है। और फिलहाल आरजेडी के 25 विधायक हैं, अगर पार्टी को तोड़ना होगा तो 2/3 मतलब 25 में से 17 विधायक तो चाहिए कम से कम। 25 में से 14 विधायक तेजस्वी के हार्डकोर समर्थक यादव हैं और मुसलमान हैं। तो उनका टूटना बड़ी बात मानी जाएगी। और 11 यादव हैं, 3 मुसलमान हैं, तो 13 तो यही हो गए। अगर ये
टूटते हैं तो उनके लिए आगे की राजनीति बहुत मुश्किल हो जाएगी। जीते हुए 25 में से 17 ऐसे विधायक हैं जिनकी अब तक की राजनीति आरजेडी में रही है, ठीक है ना। मतलब आरजेडी से ही वो चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं। इन्हें पार्टी का बहुत लॉयल भी माना जाता है। और जेडीयू 11 साल पहले भी आरजेडी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर चुकी है। हालांकि तब लालू यादव की रणनीति के कारण जेडीयू को सफलता नहीं मिली थी। अब इस बार दावा कर रहे हैं नीरज कुमार, तो देखिए कितना दम है, आरजेडी को तोड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस बार लालू जी उतने सक्रिय नहीं हैं और तेजस्वी यादव में थोड़ी राजनीतिक समझ की कमी तो है ही, तो विदेश में भी हैं, तो ऐसे में कुछ खेला हो सकता है। सर आपने बताया पहले भी की थी, तो 2014 में कोशिश हुई थी लेकिन टूटने से बच गई थी आरजेडी। बिल्कुल, 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायकों के टूटने का दावा किया गया था और तब सम्राट चौधरी आरजेडी में थे और वह विधानसभा में उपनेता थे। सम्राट के नेतृत्व में पार्टी के 22 में से 13 विधायकों के एक अलग गुट बनाने का दावा किया था। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, तब के विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि जनता दल यू के इशारे पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने रणनीति बनाई और 13 में से 9 विधायक वापस लौट आए पार्टी में। हालांकि तब सम्राट चौधरी ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। अब परिस्थिति अलग है, लालू यादव ज़्यादा पॉलिटिकल रूप से एक्टिव नहीं है, तेजस्वी यादव पार्टी संभाल रहे हैं, उनको पार्टी के साथ साथ घर से भी चुनौती मिल रही है। और पार्टी में ये भी शिकायत है कि तेजस्वी यादव अपने हिसाब से नहीं, संजय यादव के हिसाब से पार्टी को चला रहे, तो नाराजगी भी है पार्टी में। तो रैंक एंड फाइल में अगर नाराजगी हो, घर में भी बवाल हो, लालू जी निष्क्रिय हो राजनीतिक रूप से, तो मौका है, माकूल मौका है जेडीयू के पास आरजेडी को तोड़ने का। सर लेकिन जदयू आरजेडी को ही क्यों तोड़ना चाहती है? तो भाई आरजेडी के पास विधायक है तो तोड़ेगी किसको? अब ये भी तो चर्चा है कि एलजेपी को भी तोड़ना चाहती है। तो आरजेडी के 25 विधायक हैं, एलजेपी के 19 विधायक हैं, तो इनको तोड़ करके ही तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को तोड़ने का जोखिम नहीं उठाएगी जेडीयू, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत भी होगी आगे। तो मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है, ये भी बात समझ लीजिए, ये भी बड़ा कारण है। और विधानसभा के मौजूदा गणित को देखिएगा तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली हैं। और संभावना है, क्योंकि गणित ऐसा है, एनडीए के पास 242 में से 202 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में 5+1 का फार्मूला लगेगा, मतलब इस हिसाब से राज्यसभा में जाने के लिए करीब 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तो फिलहाल जेडीयू के पास तो 85 विधायक हैं, बीजेपी के पास भी 89 हैं। इस हिसाब से जेडीयू और बीजेपी को 2-2 सीटें तो मिलनी तय हैं, लेकिन 5वीं सीट को लेकर लड़ाई होगी। जेडीयू की नज़र राज्यसभा की 3री सीट पर भी है। हाँ, अगर आरजेडी के 18 विधायक पार्टी में आते हैं तो उसके विधायकों की संख्या 103 हो जाएगी। इस तरह उसके पास 2 राज्यसभा की सीट के बाद भी एक सीट पर जीतने के लिए कई अतिरिक्त विधायक होंगे। जीतन राम मांझी के 5 हैं, उपेंद्र कुशवाहा के 4 हैं, इनका भी साथ मिल सकता है जेडीयू को। और मुझे लगता है कि एलजेपी का भी साथ मिल जाएगा। तो मानकर चलिए कि जेडीयू 5वीं सीट भी जीत सकती है। तो ये आरजेडी में टूट होती है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जेडीयू को। सर तो मांझी और कुशवाहा जो है अगर जेडीयू को सपोर्ट कर सकते हैं, इससे चिराग पासवान की राज्यसभा सीट पर दांव कमजोर पड़ सकता है ना? हाँ बिल्कुल, जीतन राम मांझी के बयान का तो यही अर्थ लगाया जा रहा है। और अंदर खाने ये चर्चा है कि जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की सीट पर दावेदारी कर चिराग के गणित को बिगाड़ने की कोशिश की है। अगर जेडीयू आंकड़ा जुटा लेती है तो उसको 3री सीट मिल सकती है। और एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार ने आगे की रणनीति के लिए ही अपने कोटे से कम मंत्री बनाया है। कुछ मंत्री पद की सीटें जानबूझकर खाली छोड़ी गई हैं। चुनाव में हार की समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया। विधानसभा में शपथ लेने के बाद 4 दिसंबर को फैमिली के साथ वो विदेश चले गए, यूरोप के टूर पर चले गए। चुनाव में हार की समीक्षा के बाद अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है आरजेडी को, ठीक है। तो विधानसभा में शपथ लेने के बाद ही से यूरोप की यात्रा पर हैं। तो जेडीयू की कोशिश है कि इसी बीच खेल कर दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब नए साल में ही बिहार आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जोड़ तोड़ भी होगा तो 14 जनवरी से पहले होगा। खरमास में कुछ बड़ा और नया काम होता नहीं है, लेकिन उसके पहले पटकथा लिखने की तैयारी चल रही है। सर तो आपने कहा था कि बीजेपी से ज़्यादा बड़ी पार्टी बनना चाहती है जेडीयू।
बिल्कुल पार्टी की चाहत है कि जेडीयू विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बने और इसके लिए कम से कम 5 विधायकों की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी के अभी 89 विधायक हैं, बीजेपी के जेडीयू के 85 हैं। तो नंबर 1 की पार्टी तो बीजेपी है और नंबर 1 की पार्टी बनने से नीतीश कुमार की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। तोड़ फोड़ की राजनीति में या तोड़ फोड़ की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा में नंबर 1 पार्टी को ही सरकार बनाने का न्योता देते हैं। तो नीतीश कुमार अगर 90 तक पहुंच गए तो स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगे और कभी बीजेपी को छोड़ना भी पड़ा तो सबसे पहले सरकार बनाने का मौका उनको ही मिलेगा, न्योता उनको मिलेगा। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके लिए संवैधानिक लड़ाई कम से कम मजबूत रहे, ठीक है। तो बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत है। जेडीयू अपने दम पर 103 विधायक तक पहुंच जाएगी अगर आरजेडी को तोड़ लेगी तो उसे सिर्फ 19 विधायकों की ज़रूरत होगी और मांझी और कुशवाहा के 9 विधायक भी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। तब यह आंकड़ा 112 तक पहुंच जाएगा, मतलब बहुमत से 110 सीट कम। और ऐसे में एमआईएम के विधायक जो हैं 5 विधायक हैं वो आ सकते हैं साथ में, लेफ्ट के पास 3 विधायक हैं वो साथ दे सकते हैं, बीएसपी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता हैं आईपी गुप्ता, उनका साथ मिल सकता है और एक निर्दलीय विधायक हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर भी सरकार बना सकते हैं। सर, तो मतलब निशांत और को मजबूत पार्टी की कमान सौंपने का प्लान है? बिल्कुल। अब देखिए, दिल्ली में नीतीश कुमार गए थे, मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई और सूत्र बता रहे हैं कि निशांत को बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार राजनीति में लाएं। मतलब बीजेपी ऐसा कोई संभावना नहीं बनने देना चाहती कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाना पड़े। तो नीतीश कुमार के राजनीति में आने की, बेटे के राजनीति में आने की चर्चा तो लगातार बनी हुई है और करीब करीब पूरी तरह ये तय हो गया है कि 2026 में उनकी राजनीतिक एंट्री हो जाएगी। और सूचना है कि जब निशांत राजनीति में आएंगे तो नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे राजनीति से, वो खुद नहीं ऐलान करेंगे निशांत को राजनीति में लाने का, उनकी पार्टी जेडीयू करेगी। तो जेडीयू की चाहत है कि जब पार्टी की कमान निशांत के हाथ में सौंपी जाए तो पार्टी विधानसभा में नंबर 1 की पोजीशन पर हो ताकि उनको आसानी से मुख्यमंत्री बनाया जा सके। हाँ, क्योंकि इससे उनको एक मजबूत पार्टी मिलेगी विरासत में और आगे की रणनीति अपने हिसाब से तय कर पाएंगे। अगला चुनाव 2030 में होना है, तब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर निशांत आगे आ जाते हैं और उनकी पार्टी में अगर आरजेडी के विधायक भी टूटकर आ जाते हैं, यानी विधायकों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाती है, तो निशांत बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी बन जाएगी। अभी तो बीजेपी कह सकती है कि नहीं, नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारा दावा बनता है, लेकिन जब जेडीयू के पास 100 विधायक हो जाएंगे तब तो थोड़े जेडीयू छोड़ देगा। तो नीतीश कुमार के बाद निशांत ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जेडीयू एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है और जो ये चर्चा है कि आरजेडी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये हवाई नहीं है, नीरज कुमार के बयान से साबित हो गया। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।